तो वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती की खरपतवार कंट्रोल करने के लिए बेस्ट दवाइयाँ। तो सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साल्ट मार्केट में कौन कौन से आइए समझते हैं। नंबर 1 पर हमने रखा है एमोजीथापर 10% SL, जो खरपतवार नाशक आती शाकीनाशी आती है। एमोजीथापर 10% SL यह अलग अलग मार्केट में मिलती है। इसका डोज 150 लीटर पानी में 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, पूरे 150 लीटर पानी में कम से कम। और यदि हम खर्च की बात करें तो 1 एकड़ का खर्च 350 रुपये के आसपास आता है। यह साल्ट आपको BASF कंपनी की परस्यूट पर, इसके अलावा UPL कंपनी की लगाम पर और अदामा की बीड ब्लॉक पर आपको यह साल्ट मिल जाता है। यह चौड़ी पत्तियों को कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी तरह चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसके साथ आप क्लोरम्यूरान इथाल 25% WP को 5 से 10 ग्राम मिलाकर स्प्रे करना, तो इससे बोखना बोखनी दुधी पर भी अच्छा काम करेगा। तो कुल मिला के यह बोखना दुधी दिवालिया जंगली चौलाई कंजरू और चिरपोटा जैसे खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो चौड़ी पत्ती पर यह साल्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ यदि आप दोस्तों क्लोरम्यूरान इथाल की डिब्बी को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सोयाबीन की फसल पर दूसरा साल्ट है इमोजामॉक्स 35% और एमोजीथापर 35%, जो कि WG फॉर्म में आता है। यह प्रमुख रूप से BASF कंपनी की ओडेसी पर यह साल्ट मिल जाता है। PI की जो बिंगो है इस पर भी यह साल्ट मिलता है, और बायर की अड्यू पर यह साल्ट मिलता है। यह बोखना दुधी दिवालिया कंजरू और चौलाई को कंट्रोल करता है। 1 एकड़ में 40 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए, और 1 एकड़ का खर्च 1000 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यह जो साल्ट है दोस्तों, यह साल्ट भी सोयाबीन की फसल पर बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 3, तीसरा जो साल्ट है दोस्तों चौड़ी पत्ती के लिए, क्लोरम्यूरान इथाल 25% WP। अब यह सबसे पुराना भी है, अच्छा भी है। DuPont की क्लोवेन डिब्बी जो आती है ना, क्लोवेन की, इस पर यह साल्ट मिल जाता है। इसके अलावा अतुल कंपनी की साइनो पर यह साल्ट मिलता है, और धानुका कंपनी की क्यूरेन पर यह साल्ट देखने के लिए मिलता है। यह साल्ट चौड़ी पत्ती की खरपतवार को बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल करती है। प्रमुख रूप से बोखना, फुलकिया, हजार दाना दुधी पर काम कर जाती है। तो 1 एकड़ में 10 ग्राम की दर से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चौथा जो कॉम्बिनेशन है फ्लूथिया सेट मिथाइल 10.3%, जो कि EC फॉर्म में आता है। यह साल्ट आपको FMC की गैलेक्सी पर मिल जाता है। यह बोखना पर बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशल यदि आपके खेत में स्पेशल बोखना खरपतवार ज़्यादा है तो बोखना का यह स्पेशलिस्ट खरपतवार नाशक है। बाकी बोखना के साथ साथ फुलकिया, कंजरू, दुधी और जंगली चौलाई पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसका जो डोज है 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए, और 1 एकड़ का खर्च 400 से 450 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आता है। तो सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए यह साल्ट काफ़ी अच्छा काम करता है। अब कुछ मार्केट में दवाई ऐसी आती हैं जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल कर लेती हैं, तो लेकिन उसके साथ जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार कंट्रोल कर रही हैं, उसके साथ यदि हम इन साल्ट को आवश्यकता अनुसार निश्चित क्वांटिटी मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवार को यह आसानी से कंट्रोल कर लेंगी। तो इस प्रकार चौड़ी पत्ती की खरपतवार के लिए आप इन खरपतवार नाशक में से किसी भी एक खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखना, अच्छे समझ लेना, क्योंकि हर एक जो खरपतवार नाशक है ना, सभी के सभी खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और स्पेशल जब बोखना की बात आती है, दूधी की बात आती है, तो इनको ज़्यादातर जो खरपतवार नाशक हैं वह काम नहीं कर पाती हैं। तो जो FMC की जैसे गैलेक्सी आती ना, वह बोखना पर बहुत अच्छा काम करती है। बोखना जो आसान से कंट्रोल नहीं होता है। और मोथा की समस्या है तो इसके लिए आप बासा कंपनी का जो बासाग्राम आता है ना, BASF कंपनी की बासाग्राम पर यदि आप स्प्रे करेंगे सोयाबीन की फसल पर, तो जो मोथा घास है, नागर मोथा है, उसको आसानी से कंट्रोल कर लेगी। तो सोयाबीन की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सावधानी के साथ साथ आपको यह जरूरी है कि कौन से खरपतवार नाशक है, कौन से खरपतवार पर काम कर रही है, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज के समय जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, कोई एक दवाई सभी के सभी खरपतवार को, चौड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो जैसे हमने फर्स्ट में बताया था ना कि एमोजीथापर 10% SL के साथ साथ आप दोस्तों यदि क्लोरम्यूरान इथाल जो 25% WP खरपतवार नाशक आती है, यदि इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं सब साफ होने वाले हैं। सोयाबीन की फसल पर जो खरपतवार है, जिद्दी खरपतवार हैं, इनको कंट्रोल यदि आप करते हैं तो फसल में झटका आता है। तो झटका ना आए तो इसके लिए जड़ों के पास अच्छी खासी नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जड़ों के पास जितनी अच्छी नमी होगी उतना अच्छा हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी, 1 एकड़ में पूरे 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना, और खरपतवार जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं, 4 पत्ती 5 पत्ती तक के खरपतवार को आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दिन के खरपतवार हो जाते हैं तो आसानी से कंट्रोल भी नहीं हो पाते हैं। तो सोयाबीन की फसल पर देखो खरपतवार, यदि जिद्दी खरपतवार को आप कंट्रोल करेंगे तो फसल को झटका आएगा। तो उसके लिए यह कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर देना, इससे फसल रिकवर हो जाएगी। और यदि आप खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, देसी जुगाड़ से भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, कोल्पा, पंजा, डोरा। तो इस प्रकार बैलों की मदद से भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा इसी प्रकार खरपतवार को कंट्रोल किया जाता है। कोई खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके ऊपर है कि आप खरपतवार नाशक रासायनिक दवाई का स्प्रे करना है, फिर देसी जुगाड़, फिर मशीनरी से आप खरपतवार को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बहुत जल्द दोस्तों सोयाबीन की यह जो सीरीज चल रही है, अब फर्स्ट स्प्रे अपलोड हो चुका है, वीडियो को आप वॉच कर लेना। और आने वाले जो भी बीमारी है, रोग हैं, उनकी प्रॉपर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।